वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो चलिए, आज का टॉपिक है, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है, बहुत फूला हुआ है और आप बहुत कोशिश कर चुके हैं, बहुत एक्सरसाइज कर चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेट आपसे बाहर क्यों निकलता जा रहा है, ये कम होने का नाम क्यों नहीं लेता है, तो आज की वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, रीजन पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर आपका पेट बाहर निकल क्यों रहा है। फ्रेंड्स, टमी एरिया का बाहर आना एक कॉमन बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो टमी है बहुत कोशिश करने के बाद भी अंदर नहीं जाता। महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और उसके साथ में कुछ सिम्टम हैं जो आपको आ रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि आपको बच्चेदानी की सूजन है। जैसे कि अगर आपको हर पीरियड जो होता है बहुत पेनफुल रह रहा है, आपको कमर दर्द रहता है, आपको बुखार आता है, आपको पीरियड टाइम पर ठंड लगती है, आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर आपको कब्ज की शिकायत रहती है, आपका डाइजेशन सही नहीं रहता, आप बार बार यूरिन करने जाते हैं, आपको बार बार लूज मोशन हो जाते हैं, तो ये सिम्टम अगर आपसे मैच कर रहे हैं, बहुत चांस है कि आपको यूट्रस की स्वेलिंग है, यानी बच्चेदानी की सूजन है, गर्भाशय की सूजन है। तो ये सभी चीजें होती हैं और इसी सूजन की वजह से आपका जो पेट है बाहर निकल आता है और आपको ये समझ में नहीं आता कि ये अंदर क्यों नहीं जा रहा है इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये गर्भाशय की सूजन है। ये सारे जो सिम्टम हैं वो गर्भाशय की सूजन के हैं, यानी कि आपको यूट्रस में सूजन है। और ये अब हम बात करते हैं कि ये होती क्यों है। तो फ्रेंड्स, ये महिलाओं में होने वाला एक कॉमन प्रॉब्लम है और जब ये लगातार बनी रहती है और लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर ये डेंजरस हो जाती है। मोस्ट ये होती है 30 से 40 साल की एज में। तो इसका एक रीजन होता है फाइब्रॉइड। अगर आपकी बॉडी में फाइब्रॉइड बन रहे हैं तो फिर आपको यूट्रस की सूजन हो सकती है और आपका जो पेट है वो बहुत बाहर निकल आता है और ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप प्रेग्नेंट हैं। आपको लोगों ने टोका भी होगा कि आपने कंसीव किया है क्या। तो ये गर्भाशय की सूजन की वजह से है, फाइब्रॉइड की वजह से है। फाइब्रॉइड जो होते हैं नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं जो हमारे गर्भाशय के अंदर बन जाते हैं। अब ये इनकी साइज की बात करें तो ये मटर के दाने से लेके खरबूजे तक, यानी लगभग इतना बड़ा हो सकता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि पेट बाहर आएगा ही और ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपने कंसीव किया है। तो ये बहुत ज़्यादा समय तक बने रहते हैं तो फिर आपके लिए ये खतरनाक हो सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और इसका ट्रीटमेंट कराएं। कई बार इनको दवाइयों से ट्रीट किया जाता है, अगर ये दवाई से नहीं निकलते हैं तो फिर इसकी सर्जरी भी करनी पड़ती है। अगर फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर आपको इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो अपनी गायनिक से एक बार चेकअप जरूर कराएं और पता करें कि आपकी जो गर्भाशय की सूजन है वो किस वजह से है। तो अब हम बात करते हैं ये होती क्यों है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े pहनती हैं या जिनको डाइजेशन जो गड़बड़ बना रहता है या बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाती हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं या फिर बहुत लेजी लाइफ जीती हैं, तो इससे क्या होता है मसल्स जो होते हैं ढीले पड़ जाते हैं और वहाँ पर जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे आपका डाइजेशन बिगड़ गया, बहुत ज़्यादा गैस बन रही, तो उनमें सूजन आ जाती है या फिर फाइब्रॉइड की वजह से भी सूजन हो जाती है। तो ऐसी कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस, उसमें भी ऐसा होता है, एडिनोमाइसिस में ऐसा होता है, फाइब्रोसिस में भी ऐसा ही होता है। कई बार पीसीओडी की जो महिलाएं होती हैं उनको भी यही दिक्कत हो जाती है। तो इसकी वजह से सूजन रहती है और आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है और वो अंदर जाने का नाम नहीं ले रहा है तो बहुत चांस है कि आपको इनमें से कोई ना कोई रीजन है और उसका पूरा प्रॉपर चेकअप कराना जरूरी होता है। आपको हमेशा पेल्विक एरिया में भारीपन लगता है, दर्द रहता है, कमर टूटती रहती है, तो आप एक बार गायनिक से जरूर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सिम्टम थे। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ रेमेडी भी बताई हैं ताकि जिन लोगों को भी गर्भाशय की सूजन है वो उससे रिलीफ पा सकें। इसके अलावा आप इस घरेलू तौर पर क्या कर सकते हैं,
आप कुछ मसाज कर सकते हैं, आप कुछ सिकाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहे हैं कि आपसे संभले भी नहीं संभल रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप गायनिक से कंसल्ट करें। हो सकता है आपका फाइब्रोइड जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हो, या फिर आपको वो सिस्ट हो जिसके कारण से आपको ब्लड क्लॉट्स बड़े बड़े आ रहे हैं, तो फिर गायनिक से ज़रूर कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। गायनिक क्या करती है, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, उसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड करती है। अगर अल्ट्रासाउंड में नहीं आता है तो इंटरनल अल्ट्रासाउंड करती है, और अगर उनको लगता है कि ये मेडिसिन से ट्रीट किए जा सकते हैं तो आपको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ हार्मोन्स थेरेपी भी दी जा सकती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है और आपकी एज ज़्यादा है, यानी आप मेनोपॉज के आसपास हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और उन्हें लगता है कि इसके लिए सर्जरी ज़रूरी है, तो फिर वो सर्जरी भी करती हैं। तो ये बच्चेदानी की सूजन का कारण और उसका निवारण था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।